आत्मविकास की यात्रा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होती है और यही वो बिंदु है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हम अक्सर अपने जीवन की समस्याओं के समाधान बाहरी परिस्थितियों में खोजते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे निर्णय ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब इंसान ये समझना शुरू करता है कि वो हर दिन जो सोचता है वही धीरे धीरे उसका स्वभाव बनता है और वही स्वभाव आगे चलकर उसका भविष्य करता है, तब आत्मविकास की पहली सीढ़ी सामने आती है। स्वयं को जानना, स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी और को दोष देने की सुविधा नहीं होती। इसमें हमें ये मानना पड़ता है कि हमारे जीवन की अधिकांश उलझनों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं और यही स्वीकार्यता हमें मजबूत बनाती है। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो वो स्थायी नहीं है और सही प्रयासों से बदली जा सकती है, तभी उसके भीतर बदलाव की चिंगारी जलती है। आत्मविकास का अर्थ ये नहीं कि आप एक दिन में पूरी तरह बदल जाएं, बल्कि इसका अर्थ है हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करना। ये छोटे छोटे सुधारों की प्रक्रिया है जो समय के साथ बड़े परिणाम देती है। जैसे एक नदी चट्टानों को एक झटके में नहीं काटती बल्कि निरंतर बहाव से रास्ता बना लेती है, वैसे ही निरंतर प्रयास से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि हमारी आदतें हमारे जीवन की नींव होती हैं। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी दोहराते हैं वही हमारी पहचान बनता है। यदि आदतें कमजोर हैं तो लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आत्मविकास की शुरुआत आदतों की पहचान से होती है। कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी हमें पीछे खींच रही हैं, ये जानना आवश्यक है। कई बार हम ऐसी आदतों से चिपके रहते हैं जो हमें क्षणिक सुख देती हैं लेकिन दीर्घकाल में नुकसान पहुंचाती हैं। आत्मविकास का रास्ता हमें यह साहस देता है कि हम ऐसी आदतों को छोड़ सकें। यह साहस धीरे धीरे पैदा होता है और इसका आधार आत्मानुशासन है। आत्मानुशासन का अर्थ कठोरता नहीं बल्कि स्वयं के प्रति ईमानदारी है। जब हम स्वयं से किए गए वादों को निभाने लगते हैं तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास किसी बाहरी प्रशंसा से नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि से जन्म लेता है। जब हम जानते हैं कि हमने आज वो किया जो हमें करना चाहिए था, तब मन शांत रहता है और यही शांति हमें अगले दिन और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। आत्मविकास की राह में सबसे बड़ा शत्रु टाल मटोल है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे या सही समय आने पर करेंगे, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप निर्णय लेते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करना इस यात्रा को आसान बनाता है। यदि आप 1 घंटे का लक्ष्य नहीं निभा पा रहे तो 10 मिनट से शुरू करें, क्योंकि निरंतरता परिपूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हम अपने मन में चलने वाली बातों पर ध्यान दें। हमारी आंतरिक बातचीत हमारे आत्मसम्मान को गहराई से प्रभावित करती है। यदि हम स्वयं से नकारात्मक भाषा में बात करते हैं तो हमारा मन भी वही स्वीकार कर लेता है। इसलिए स्वयं के प्रति दयालु होना आत्मविकास का अनिवार्य हिस्सा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और स्वयं को आगे बढ़ने का अवसर दें। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन वही आगे बढ़ता है जो उनसे हार नहीं मानता। आत्मविकास हमें यह सिखाता है कि असफलता अंत नहीं बल्कि संकेत है कि हमें अपने प्रयासों की दिशा बदलनी है। जब हम असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखने लगते हैं तब डर धीरे धीरे कम होने लगता है। डर के कम होते ही संभावनाओं के द्वार खुलने लगते हैं। आत्मविकास की यात्रा में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। कई बार महीनों तक मेहनत करने के बाद भी कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन भीतर बदलाव की प्रक्रिया चल रही होती है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही हमारा विकास भी भीतर से शुरू होता है। इस यात्रा में स्वयं की तुलना दूसरों से करना सबसे बड़ी बाधा बन सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थितियां, क्षमताएं और समय अलग होता है। आत्मविकास व्यक्तिगत यात्रा है। इसमें किसी और की गति से स्वयं को मापना अनुचित है। जब हम अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब संतोष बढ़ता है और यही संतोष हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। आत्मविकास का उद्देश्य पूर्णता नहीं बल्कि प्रगति है, और जब ये समझ जीवन में उतर जाती है तब हर दिन एक नया अवसर बन जाता है।
इस पहले चरण में केवल इतना करना पर्याप्त है कि आप स्वयं को बेहतर समझने की कोशिश करें, अपनी आदतों को देखें, अपनी सोच को पहचानें और ये स्वीकार करें कि बदलाव संभव है। यही स्वीकार्यता आगे आने वाले सभी परिवर्तनों की नींव बनती है। जब व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि बदलाव संभव है, तब अगला चरण ये समझने का होता है कि उसका मन कैसे काम करता है, क्योंकि हमारा मन ही हमारे हर निर्णय, हर आदत और हर प्रतिक्रिया का केंद्र होता है। मन यदि बिखरा हुआ है तो जीवन भी बिखरा हुआ लगता है, और यदि मन स्पष्ट है तो कठिन परिस्थितियां भी संभाली जा सकती हैं। आत्मविकास की इस अवस्था में आत्मचिंतन का महत्व सामने आता है। आत्मचिंतन का अर्थ केवल सोचना नहीं, बल्कि अपने विचारों को ईमानदारी से देखना और समझना है। अक्सर हम दिन भर व्यस्त रहते हैं और अपने मन में चल रही बातों पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन जब हम कुछ समय निकालकर शांत बैठते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि हमारे भीतर कितनी आवाजें चल रही हैं। कुछ हमें आगे बढ़ने को कहती हैं और कुछ हमें रोकती हैं। आत्मविकास का उद्देश्य इन आवाजों में अंतर करना सिखाना है। ये समझना कि कौन सी आवाज डर से प्रेरित है और कौन सी सच्ची आवश्यकता से। जब हम डर को पहचान लेते हैं, तब उसका प्रभाव कम होने लगता है। डर अक्सर अतीत के अनुभवों से जन्म लेता है, किसी असफलता, किसी आलोचना या किसी ठेस से। लेकिन हर नया दिन नया अवसर लेकर आता है, और ये तभी संभव है जब हम अतीत को वर्तमान पर हावी न होने दें। आत्मविकास हमें ये सिखाता है कि अतीत से सीख लें, लेकिन उसमें अटके ना रहें। मन की स्पष्टता के लिए ध्यान और एकाग्रता अत्यंत सहायक होते हैं। ध्यान का अर्थ किसी विशेष तरीके से बैठना ही नहीं, बल्कि अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना है। जब आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह शामिल होते हैं, तब मन भटकना बंद करता है। ये अभ्यास धीरे धीरे मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। मानसिक शक्ति का अर्थ ये नहीं कि नकारात्मक विचार आए ही ना, बल्कि ये कि वे आएं तो हम उनसे बह ना जाएं। आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण पहलू भावनात्मक समझ भी है। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि दबाई गई भावनाएं किसी न किसी रूप में बाहर आती हैं। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तब वे हमारा शत्रु नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बन जाती हैं। क्रोध हमें बताता है कि कहीं सीमा का उल्लंघन हुआ है। उदासी हमें बताती है कि हमें विश्राम या आत्म देखभाल की आवश्यकता है। डर हमें सतर्क करता है। आत्मविकास का उद्देश्य भावनाओं से लड़ना नहीं, बल्कि उनके साथ संतुलन बनाना है। जब व्यक्ति ये सीख लेता है कि वो अपनी भावनाओं का स्वामी है, तब उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। आत्मसम्मान बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि इस विश्वास से आता है कि मैं स्वयं को समझता हूं और संभाल सकता हूं। इस चरण में सीमाएं तय करना भी आवश्यक हो जाता है। कई बार हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में स्वयं को थका देते हैं। आत्मविकास सिखाता है कि ना कहना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। जब हम अपनी ऊर्जा का सम्मान करते हैं, तब हम उसे सही दिशा में लगा पाते हैं। मानसिक स्पष्टता के साथ लक्ष्य निर्धारण भी आसान हो जाता है। लक्ष्य बिना स्पष्ट मन के बोझ बन जाते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है, तब लक्ष्य प्रेरणा बनते हैं। आत्मविकास में लक्ष्य का अर्थ केवल बड़ी उपलब्धियां नहीं, बल्कि छोटे छोटे उद्देश्य भी होते हैं, जो हमारे दिन को दिशा देते हैं। जैसे आज मैं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा, या आज मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से करूंगा। ऐसे छोटे लक्ष्य आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। इस यात्रा में सकारात्मक वातावरण का भी बड़ा योगदान होता है। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनकी सोच का असर हमारे मन पर पड़ता है। आत्मविकास का अर्थ ये नहीं कि सभी नकारात्मक लोगों से संबंध तोड़ लिए जाएं, बल्कि ये कि हम अपने भीतर इतना संतुलन विकसित करें कि बाहरी नकारात्मकता हमें नियंत्रित न कर सके। इसके साथ ही प्रेरणादायक सामग्री पढ़ना और सुनना भी मन को सही दिशा देता है। लेकिन केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं होता जब तक हम उसे अपने जीवन में लागू न करें। आत्मविकास ज्ञान और क्रिया के बीच की दूरी को कम करने की प्रक्रिया है। जब हम जो जानते हैं उसे जीने लगते हैं, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। इस चरण में धैर्य फिर से परीक्षा लेता है, क्योंकि मानसिक बदलाव धीरे होता है। कभी कभी लगेगा कि आप फिर से पुराने ढर्रे पर लौट रहे हैं, लेकिन यही वो समय होता है जब निरंतरता सबसे अधिक आवश्यक होती है। आत्मविकास में गिरना असफलता नहीं, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा है। हर बार जब आप गिरकर उठते हैं, तो आप पहले से अधिक मजबूत होते हैं। इस दूसरे चरण का सार यही है कि मन को समझना और संतुलित करना सीख लिया जाए, क्योंकि मजबूत मन के बिना कोई भी बाहरी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। जब मन स्पष्ट होता है, तब जीवन की दिशा स्वयं स्पष्ट होने लगती है। जब मन की स्पष्टता विकसित होने लगती है, तब आत्मविकास की यात्रा व्यवहार और कर्मों की ओर मुड़ती है, क्योंकि विचार तभी सार्थक होते हैं जब वे कर्म में बदले। इस चरण में व्यक्ति ये समझने लगता है कि उसके रोजमर्रा के निर्णय ही उसके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। बड़े बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि लगातार लिए गए छोटे सही फैसलों से होते हैं।
आत्मविकास का ये हिस्सा जिम्मेदारी लेने से जुड़ा है। जब हम अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तब हमें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। जिम्मेदारी का अर्थ दोष अपने ऊपर लेना नहीं, बल्कि ये स्वीकार करना है कि प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति हमारे पास है। परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया अवश्य हमारे हाथ में होती है। यही समझ व्यक्ति को भीतर से स्वतंत्र बनाती है। इस चरण में समय का महत्व भी गहराई से समझ में आता है। समय सबसे निष्पक्ष संसाधन है, क्योंकि ये सभी को समान रूप से मिलता है। आत्मविकास का अर्थ समय का सही उपयोग सीखना है। ये जानना कि किन कार्यों में हमारी ऊर्जा लगनी चाहिए और किन कार्यों को सीमित करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने समय का सम्मान करने लगता है, तब वो स्वयं का भी सम्मान करने लगता है। कार्यों की प्राथमिकता तय करना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर काम समान रूप से जरूरी नहीं होता, लेकिन हम अक्सर हर चीज को एक जैसा महत्व देकर स्वयं को थका लेते हैं। आत्मविकास सिखाता है कि महत्वपूर्ण और आवश्यक में अंतर किया जाए। इससे न केवल कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि मानसिक बोझ भी कम होता है। इस चरण में अनुशासन का महत्व फिर से सामने आता है। अनुशासन को अक्सर कठोर नियमों से जोड़ा जाता है, लेकिन वास्तव में अनुशासन स्वतंत्रता की कुंजी है। जब हमारे जीवन में अनुशासन होता है, तब हमें बार बार निर्णय लेने की थकान नहीं होती। आदतें स्वयं काम करने लगती हैं और हमारी ऊर्जा रचनात्मक कार्यों के लिए बच जाती है। आत्मविकास में अनुशासन का अर्थ स्वयं पर विश्वास करना भी है, क्योंकि हम वही करते हैं जो हमने स्वयं से तय किया है। ये विश्वास धीरे धीरे आत्मसम्मान में बदलता है। इस चरण में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब शरीर थका हुआ होता है, तब मन भी कमजोर पड़ता है। आत्मविकास का अर्थ अपने शरीर के संकेतों को समझना और उनका सम्मान करना है। संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित गतिविधि जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है। ये कोई असाधारण काम नहीं, बल्कि बुनियादी देखभाल है, जिसे हम अक्सर टाल देते हैं। इस चरण में सीखने की आदत भी महत्वपूर्ण बन जाती है। सीखना केवल किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि हर अनुभव एक शिक्षक होता है। जब व्यक्ति सीखने के भाव से जीवन को देखता है, तब असफलता भी ज्ञान बन जाती है। आत्मविकास का अर्थ ये नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं, बल्कि ये स्वीकार करना है कि हम सीखते रहने वाले विद्यार्थी हैं। ये विनम्रता हमें आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकती, बल्कि और खोलती है। इस चरण में संबंधों की भूमिका भी स्पष्ट होती है। हमारे कर्म केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। आत्मविकास सिखाता है कि स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए संवाद और समझ आवश्यक है। जब हम ध्यान से सुनते हैं और स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, तब गलतफहमियां कम होती हैं। ये व्यवहारिक परिपक्वता आत्मविकास का महत्वपूर्ण संकेत है। इस यात्रा में कभी-कभी अकेलापन भी महसूस हो सकता है, क्योंकि जब हम बदलते हैं तो सभी लोग हमारे बदलाव को तुरंत स्वीकार नहीं करते, लेकिन ये अस्थायी होता है। आत्मविकास हमें ये धैर्य देता है कि हम अपने मूल्यों से समझौता न करें। जब व्यक्ति अपने कर्मों को अपने मूल्यों के अनुरूप ढाल लेता है, तब भीतर गहरी संतुष्टि जन्म लेती है। ये संतुष्टि बाहरी प्रशंसा से कहीं अधिक स्थायी होती है। इस तीसरे चरण का सार यही है कि विचारों को कर्म में बदलने की जिम्मेदारी ली जाए, समय और ऊर्जा का सम्मान किया जाए और अनुशासन को जीवन का मित्र बनाया जाए, क्योंकि यही वे आधार हैं जिन पर निरंतर विकास खड़ा होता है। जब व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों में संतुलन स्थापित करने लगता है, तब आत्मविकास की यात्रा आत्मविश्वास और आत्ममूल्य की गहराई की ओर बढ़ती है, क्योंकि अब वो बाहरी परिस्थितियों से कम और अपनी आंतरिक स्थिति से अधिक प्रभावित होने लगता है। इस चरण में ये समझ विकसित होती है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि अभ्यास से बनने वाली अवस्था है। आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करना सीखता है, और ये भरोसा छोटे छोटे वादों को निभाने से पैदा होता है। जब हम स्वयं से किए गए संकल्पों को पूरा करते हैं, तब हमारे भीतर ये भावना जन्म लेती है कि हम भरोसेमंद हैं। यही भावना आगे चलकर बड़े निर्णयों में साहस देती है। आत्मविकास के इस चरण में आत्ममूल्य की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आत्ममूल्य का अर्थ ये नहीं कि हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ माने, बल्कि ये कि हम अपनी उपस्थिति को सार्थक समझें। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि उसका मूल्य बाहरी उपलब्धियों या लोगों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है, तब वो भीतर से मजबूत हो जाता है। इस मजबूती के साथ आलोचना का सामना करना आसान हो जाता है। आलोचना हर किसी के जीवन में आती है,
लेकिन आत्मविकास सिखाता है कि आलोचना को व्यक्तिगत आघात के रूप में नहीं बल्कि प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाए। कुछ आलोचनाएं हमें सुधारने में मदद करती हैं और कुछ केवल दूसरों की असुरक्षा को दर्शाती हैं। अंतर समझने की क्षमता आत्मविकास का ही परिणाम है। इस चरण में तुलना की प्रवृत्ति को छोड़ना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। हम अक्सर अपने जीवन की तुलना दूसरों के चुने हुए क्षणों से करते हैं और स्वयं को कमतर महसूस करते हैं। आत्मविकास हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और तुलना केवल भ्रम पैदा करती है। जब व्यक्ति अपनी प्रगति को स्वयं के कल से तुलना करता है, तब वास्तविक संतोष प्राप्त होता है। इस चरण में जोखिम लेने की मानसिकता भी विकसित होती है। जोखिम का अर्थ लापरवाही नहीं, बल्कि नए अनुभवों के लिए स्वयं को तैयार करना है। जब हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, तभी हमारे भीतर छुपी क्षमताएं सामने आती हैं। आत्मविकास का मार्ग हमें यह सिखाता है कि असफलता की संभावना से डरकर अवसर छोड़ देना स्वयं के साथ अन्याय है। इस चरण में डर अब भी आता है, लेकिन वो निर्णय लेने से रोकता नहीं बल्कि सतर्क बनाता है। आत्मविकास में संचार कौशल का भी विशेष महत्व है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ अपने विचार व्यक्त करता है, तब उसके शब्दों में स्पष्टता और ईमानदारी होती है। ये स्पष्टता संबंधों को मजबूत बनाती है और गलतफहमियों को कम करती है। आत्मविकास सिखाता है कि सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना। जब हम सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं, तब संवाद सार्थक बनता है। इस चरण में स्वयं को स्वीकार करने की प्रक्रिया और गहरी होती जाती है। हम अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय उन्हें पहचान कर सुधारने की दिशा में काम करते हैं। ये स्वीकार्यता हमें दिखावे से मुक्त करती है और वास्तविक बनाती है। आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हम अपनी सफलता को परिभाषित करना सीखें। सफलता हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। किसी के लिए ये आर्थिक स्थिरता है, तो किसी के लिए मानसिक शांति। जब हम अपनी सफलता की परिभाषा स्वयं तय करते हैं, तब हम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। इस चरण में कृतज्ञता का अभ्यास भी आत्मविकास को गहराई देता है। जब हम अपने जीवन में मौजूद अच्छाइयों को पहचानते हैं, तब अभाव की भावना कम होती है। कृतज्ञता हमें वर्तमान में संतोष देती है और भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टि बनाती है। इस यात्रा में आत्मसम्मान और विनम्रता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। आत्मविकास का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि स्थिरता है। जब व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, तब बाहरी उतार चढ़ाव उसे विचलित नहीं कर पाते। इस चौथे चरण का सार यही है कि आत्मविश्वास और आत्ममूल्य का निर्माण भीतर से किया जाए, ताकि जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और संतुलन के साथ किया जा सके। जब आत्मविश्वास और आत्ममूल्य की नींव मजबूत हो जाती है, तब आत्मविकास की यात्रा उद्देश्य और अर्थ की खोज की ओर बढ़ती है, क्योंकि अब व्यक्ति केवल प्रतिक्रिया के आधार पर नहीं, बल्कि दिशा के आधार पर जीना चाहता है। इस चरण में यह प्रश्न उभरता है कि मैं जो कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं और इसका मेरे जीवन में क्या महत्व है। उद्देश्य का अर्थ कोई एक बड़ा लक्ष्य ही नहीं, बल्कि वो आंतरिक कारण होता है जो हमें हर सुबह उठने की प्रेरणा देता है। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को समझने लगता है, तब उसके कार्यों में निरंतरता और गहराई आती है। आत्मविकास सिखाता है कि उद्देश्य बाहर से थोपा हुआ नहीं, बल्कि भीतर से खोजा गया होता है। ये खोज आत्मचिंतन और अनुभवों के माध्यम से होती है। कई बार हमारा उद्देश्य समय के साथ बदलता है और ये परिवर्तन स्वाभाविक है। आत्मविकास हमें ये लचीलापन देता है कि हम स्वयं को नए अर्थों के लिए खुला रखें। इस चरण में मूल्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। मूल्य वे सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। जब हमारे निर्णय हमारे मूल्यों के अनुरूप होते हैं, तब भीतर द्वंद्व कम होता है और शांति बढ़ती है। आत्मविकास सिखाता है कि स्पष्ट मूल्य जीवन को सरल बना देते हैं, क्योंकि तब हर परिस्थिति में दिशा स्पष्ट रहती है। इस चरण में व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रभाव डालता है। सेवा और योगदान की भावना आत्मविकास को गहराई देती है। जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तब हमारे अपने जीवन का अर्थ और बढ़ जाता है। ये योगदान छोटा भी हो सकता है, जैसे किसी को सही समय पर प्रोत्साहन देना या अपने कौशल से किसी की मदद करना। आत्मविकास का अर्थ केवल स्वयं को ऊपर उठाना नहीं, बल्कि अपने साथ दूसरों को भी ऊपर उठाना है। इस चरण में संतुलन की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हो जाती है। उद्देश्य के नाम पर स्वयं को थका देना भी विकास नहीं है। आत्मविकास सिखाता है कि काम और विश्राम दोनों का सम्मान किया जाए। जब व्यक्ति अपने शरीर और मन को विश्राम देता है, तब उसकी उत्पादकता और रचनात्मकता बढ़ती है। इस चरण में दीर्घकालिक सोच विकसित होती है। व्यक्ति तात्कालिक लाभ से आगे बढ़कर भविष्य के प्रभावों को समझने लगता है। आत्मविकास का अर्थ त्वरित संतुष्टि से ऊपर उठना है। जब हम भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं, तब हमारे जीवन में स्थिरता आती है। इस चरण में असफलताओं को देखने का दृष्टिकोण और परिपक्व हो जाता है। अब असफलता केवल सीख नहीं, बल्कि दिशा सुधारने का संकेत बन जाती है।
आत्मविकास हमें ये सिखाता है कि हर अनुभव हमें हमारे उद्देश्य के और करीब ले जाता है यदि हम उसे समझने के लिए तैयार हों। इस चरण में आत्म प्रेरणा बाहरी प्रेरणा से अधिक प्रभावी हो जाती है। व्यक्ति स्वयं को आगे बढ़ाने की शक्ति अपने भीतर से पाता है। ये शक्ति स्थायी होती है क्योंकि ये किसी प्रशंसा या पुरस्कार पर निर्भर नहीं करती। आत्मविकास में निरंतर सीखने की प्रक्रिया फिर से सामने आती है, लेकिन अब सीख उद्देश्य से जुड़ी होती है। व्यक्ति वही सीखना चाहता है जो उसके जीवन में अर्थ जोड़ सके। इस चरण में सरलता का मूल्य भी समझ में आता है। जटिल जीवन नहीं, बल्कि स्पष्ट जीवन ही संतोष देता है। जब हम अनावश्यक अपेक्षाओं और बोझों को छोड़ देते हैं, तब ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है। इस 5वें चरण का सार यही है कि जीवन को उद्देश्य और अर्थ के साथ जिया जाए, ताकि हर प्रयास केवल व्यस्तता न बनकर सार्थक प्रगति बन सके। जब जीवन में उद्देश्य और अर्थ की स्पष्टता आने लगती है, तब आत्मविकास की यात्रा धैर्य और निरंतरता की गहराई में प्रवेश करती है। क्योंकि अब व्यक्ति समझने लगता है कि बड़े परिवर्तन समय मांगते हैं और जल्दबाजी अक्सर प्रगति को कमजोर कर देती है। इस चरण में धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि सक्रिय विश्वास बन जाता है। ये विश्वास कि आज किए गए सही कर्म भले ही तुरंत परिणाम न दें, लेकिन समय के साथ अवश्य फल देंगे। आत्मविकास सिखाता है कि हर प्रक्रिया का अपना समय होता है और उस समय का सम्मान करना ही बुद्धिमानी है। इस चरण में निरंतरता का महत्व अत्यंत स्पष्ट हो जाता है। कभी-कभी उत्साह के साथ शुरुआत करना आसान होता है, लेकिन उसे बनाए रखना कठिन। आत्मविकास का अर्थ प्रेरणा के भरोसे नहीं, बल्कि अनुशासन के सहारे आगे बढ़ना है। जब व्यक्ति छोटे कार्यों को रोज दोहराता है, तब वे उसकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। यही निरंतरता अंततः असाधारण परिणाम देती है। इस चरण में व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि प्रगति हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती। कभी आगे बढ़ते हैं तो कभी पीछे खिसकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर दिशा आगे की ही होती है। आत्मविकास हमें ये दृष्टि देता है कि अस्थायी गिरावट को असफलता न समझें। जब हम धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तब मानसिक स्थिरता बढ़ती है। इस चरण में आत्मसंयम का महत्व भी उभरता है। आत्मसंयम का अर्थ अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही समय और सही दिशा में व्यक्त करना है। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, तब वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। आत्मविकास सिखाता है कि स्वतंत्रता बाहरी नियंत्रण से नहीं, बल्कि आंतरिक नियंत्रण से आती है। इस चरण में समय के साथ स्वयं पर विश्वास और गहरा होता है, क्योंकि व्यक्ति देखता है कि उसने कठिन समय में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। ये विश्वास भीतर से मजबूती देता है। आत्मविकास की इस अवस्था में तनाव को संभालने की क्षमता भी विकसित होती है। तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब व्यक्ति समस्याओं को चुनौती के रूप में देखता है, तब तनाव दबाव नहीं, बल्कि प्रेरणा बन जाता है। इस चरण में लचीलापन भी एक महत्वपूर्ण गुण बन जाता है। जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। आत्मविकास हमें यह सिखाता है कि योजना बदलने से उद्देश्य नहीं बदलता। जब हम परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं, तब प्रगति रुकती नहीं। इस चरण में आत्मकरुणा का अभ्यास भी आवश्यक हो जाता है। हम अक्सर दूसरों के प्रति तो सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, लेकिन स्वयं के प्रति कठोर। आत्मविकास सिखाता है कि स्वयं के साथ भी वही करुणा रखें जो हम किसी प्रिय व्यक्ति के लिए रखते हैं। ये करुणा हमें थकान और निराशा से उभरने में मदद करती है। इस चरण में व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि हर दिन समान ऊर्जा और समान परिणाम की अपेक्षा करना अवास्तविक है। कुछ दिन कम उत्पादक होते हैं और ये सामान्य है। आत्मविकास का अर्थ स्वयं को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि अगले दिन फिर से प्रयास करना है। इस चरण में स्थिरता और संतुलन जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। व्यक्ति अब बाहरी प्रशंसा या आलोचना से कम प्रभावित होता है, क्योंकि उसका केंद्र भीतर मजबूत हो चुका होता है। इस छठे चरण का सार यही है कि धैर्य और निरंतरता के माध्यम से आत्मविकास को स्थायी बनाया जाए, ताकि जीवन की यात्रा में ठहराव न आए, बल्कि शांत और स्थिर प्रगति बनी रहे। जब धैर्य और निरंतरता जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं, तब आत्मविकास की यात्रा संबंधों और सामाजिक समझ की ओर विस्तार पाती है। क्योंकि व्यक्ति अब केवल अपने भीतर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अपने प्रभाव को आसपास की दुनिया में भी महसूस करने लगता है। इस चरण में यह स्पष्ट होने लगता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसके विकास में संबंधों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मविकास सिखाता है कि स्वस्थ संबंध केवल भावनाओं पर नहीं, बल्कि समझ और सम्मान पर टिके होते हैं। जब व्यक्ति अपने संबंधों में ईमानदारी और स्पष्टता लाता है, तब विश्वास मजबूत होता है।
इस चरण में सहानुभूति का महत्व गहराई से समझ में आता है। सहानुभूति का अर्थ किसी की पीड़ा को समझना और बिना निर्णय के उसे स्वीकार करना है। आत्मविकास हमें ये दृष्टि देता है कि हर व्यक्ति अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है और ये समझ संबंधों में कठोरता को कम करती है। इस चरण में संवाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। केवल बोलना नहीं, बल्कि सही समय पर सही शब्दों का चयन करना आत्मविकास का ही परिणाम होता है। जब संवाद में स्पष्टता होती है, तब टकराव की संभावना कम होती है। आत्मविकास ये भी सिखाता है कि असहमति का अर्थ शत्रुता नहीं होता। सम्मानपूर्वक असहमति रखना भी परिपक्वता का संकेत है। इस चरण में सीमाओं का महत्व फिर से सामने आता है, लेकिन अब ये सीमाएं डर से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से तय होती हैं। स्वस्थ सीमाएं संबंधों को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं, क्योंकि वे स्पष्ट अपेक्षाएं तय करती हैं। आत्मविकास में क्षमा की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्षमा का अर्थ गलत व्यवहार को सही ठहराना नहीं, बल्कि अपने मन को भार से मुक्त करना है। जब व्यक्ति क्षमा करना सीखता है, तब वो अतीत के बोझ से आगे बढ़ पाता है। इस चरण में व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि हर संबंध हमेशा समान रूप से नहीं चलता। कुछ संबंध समय के साथ बदलते हैं और ये स्वाभाविक है। आत्मविकास हमें ये स्वीकार्यता देता है कि बदलाव जीवन का नियम है। इस चरण में सहयोग और टीम वर्क का महत्व भी स्पष्ट होता है। अकेले बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन मिलकर और अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त होते हैं। आत्मविकास सिखाता है कि सहयोग में अहंकार के लिए जगह नहीं होती। जब हम दूसरों की क्षमताओं को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तब सामूहिक शक्ति बढ़ती है। इस चरण में नेतृत्व की भावना भी उभरती है। नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, बल्कि उदाहरण बनना है। जब व्यक्ति अपने मूल्यों के अनुसार आचरण करता है, तब लोग स्वाभाविक रूप से उससे प्रेरित होते हैं। आत्मविकास का ये चरण सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करता है। व्यक्ति ये समझने लगता है कि उसका व्यवहार समाज पर प्रभाव डालता है और इसलिए उसे जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए। इस चरण में विनम्रता और आत्मविश्वास का संतुलन फिर से दिखाई देता है। जब व्यक्ति अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता है लेकिन घमंड नहीं करता, तब उसकी छवि विश्वसनीय बनती है। आत्मविकास में आभार व्यक्त करने की आदत भी संबंधों को गहराई देती है। जब हम दूसरों के योगदान को स्वीकार करते हैं, तब संबंधों में गर्माहट आती है। इस चरण में व्यक्ति ये भी सीखता है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं और न ही आवश्यक। आत्मविकास हमें ये साहस देता है कि हम सत्य के साथ खड़े रहें, भले ही वो असुविधाजनक क्यों ना हो। इस 7वें चरण का सार यही है कि आत्मविकास केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वस्थ संबंधों और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव के माध्यम से पूर्ण होता है। जब संबंधों और सामाजिक समझ में परिपक्वता आने लगती है, तब आत्मविकास की यात्रा आंतरिक स्वतंत्रता और मानसिक दृढ़ता की ओर गहराती है, क्योंकि अब व्यक्ति बाहरी प्रतिक्रियाओं से कम और अपने भीतर की स्थिति से अधिक संचालित होने लगता है। इस चरण में यह स्पष्ट होता है कि सच्ची स्वतंत्रता परिस्थितियों के अभाव से नहीं, बल्कि उन पर प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता से आती है। आत्मविकास सिखाता है कि हम हर घटना को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने दृष्टिकोण को अवश्य नियंत्रित कर सकते हैं। इस चरण में मानसिक दृढ़ता का निर्माण होता है। मानसिक दृढ़ता का अर्थ कठोर बन जाना नहीं, बल्कि लचीला और स्थिर रहना है। जब कठिन समय आता है, तब व्यक्ति टूटने के बजाय संभलना सीखता है। आत्मविकास का ये चरण स्वीकार्यता की गहराई से जुड़ा होता है। स्वीकार्यता का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि वास्तविकता को जैसा है वैसा देखना है। जब हम वास्तविकता से लड़ना छोड़ देते हैं, तब हमारी ऊर्जा समाधान खोजने में लगती है। इस चरण में व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि नियंत्रण की इच्छा ही कई बार तनाव का कारण बनती है। आत्मविकास सिखाता है कि जिन बातों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उन्हें छोड़ देना भी एक कौशल है। इस छोड़ने की प्रक्रिया से मन हल्का होता है और स्पष्टता बढ़ती है। इस चरण में नकारात्मक परिस्थितियों से सीख निकालने की क्षमता विकसित होती है। व्यक्ति अब समस्याओं को अपने विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने विकास के लिए देखता है। आत्मविकास का ये दृष्टिकोण जीवन की कठिनाइयों को भी अर्थ देता है। इस चरण में आत्मसंवाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अपने आप से कैसे बात करते हैं, ये हमारी मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है। आत्मविकास सिखाता है कि स्वयं के साथ संवाद सहयोगी और प्रोत्साहक होना चाहिए। कठोर आत्मालोचना के स्थान पर रचनात्मक आत्मसंवाद मानसिक दृढ़ता को मजबूत करता है। इस चरण में व्यक्ति अपनी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा करना सीखता है।
हर बहस और हर प्रतिक्रिया में ऊर्जा खर्च करना आवश्यक नहीं होता। आत्मविकास सिखाता है कि कहाँ प्रतिक्रिया देनी है और कहाँ शांत रहना है। ये चयन मानसिक शांति का आधार बनता है। इस चरण में ध्यान और एकांत का महत्व फिर से सामने आता है। एकांत का अर्थ समाज से कट जाना नहीं, बल्कि समय समय पर स्वयं से जुड़ना है। जब व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो जाता है, तब बाहरी शोर का प्रभाव कम हो जाता है। आत्मविकास की इस अवस्था में व्यक्ति अपनी पहचान को भूमिकाओं से अलग देखना शुरू करता है। वो केवल अपने काम, पद या संबंधों से स्वयं को परिभाषित नहीं करता, बल्कि अपने मूल अस्तित्व को पहचानता है। ये पहचान भीतर गहरी स्थिरता लाती है। इस चरण में भय का स्वरूप भी बदल जाता है। भय अब रोकने वाला नहीं, बल्कि सावधान करने वाला बन जाता है। आत्मविकास सिखाता है कि साहस का अर्थ भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भय के साथ आगे बढ़ना है। इस चरण में व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं, बल्कि क्षणों का अनुभव है। आत्मविकास हमें ये सिखाता है कि हम हर समय प्रसन्न रहने की अपेक्षा न करें, बल्कि हर अवस्था में संतुलन बनाए रखें। इस चरण में आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव बढ़ता है। व्यक्ति अब बाहरी अनुमोदन के बिना भी संतोष महसूस कर सकता है। इस 8वें चरण का सार यही है कि मानसिक दृढ़ता और आंतरिक स्वतंत्रता के माध्यम से जीवन की अनिश्चितताओं में भी स्थिर और संतुलित रहा जाए। जब आंतरिक स्वतंत्रता और मानसिक दृढ़ता स्थिर होने लगती है, तब आत्मविकास की यात्रा आत्म साक्षात्कार और गहन आत्म जागरूकता की ओर बढ़ती है, क्योंकि अब व्यक्ति अपने अस्तित्व को सतही पहचान से परे अनुभव करने लगता है। इस चरण में वो ये समझने लगता है कि वो केवल विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों का समूह नहीं, बल्कि उनसे परे एक साक्षी भी है। आत्मविकास का ये स्तर देखने और समझने की क्षमता को और सूक्ष्म बनाता है। व्यक्ति अब अपने विचारों को बिना उनसे चिपके देख पाता है। इससे मन में शांति का विस्तार होता है, क्योंकि हर विचार को सत्य मानने की मजबूरी समाप्त हो जाती है। इस चरण में अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अहंकार स्वयं को बचाने की प्रवृत्ति है, जबकि आत्मविकास सिखाता है कि स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता ही दुख का कारण बनती है। जब व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि उसे हर समय सही साबित होना आवश्यक नहीं, तब संबंधों में सहजता आती है और मन हल्का होता है। इस चरण में मौन का महत्व गहराई से अनुभव किया जाता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता है। जब व्यक्ति मौन में सहज होता है, तब वो स्वयं से जुड़ पाता है। आत्मविकास सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर अनुभव से मिलते हैं। इस चरण में सजगता का अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में फैलने लगता है। व्यक्ति भोजन करते समय, चलते समय और बात करते समय भी उपस्थित रहने लगता है। ये उपस्थिति जीवन की गुणवत्ता को बदल देती है, क्योंकि तब मन अतीत और भविष्य के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान में टिकता है। इस चरण में व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। इस समझ से आसक्ति कम होती है और संतुलन बढ़ता है। आत्मविकास का ये स्तर हमें ये सिखाता है कि अनुभव आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व स्थिर रहता है। इस स्थिरता से भय का क्षय होने लगता है। इस चरण में करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी स्वाभाविक हो जाती है। व्यक्ति अब अपनी कमियों को दंड नहीं, बल्कि समझ के साथ देखता है। ये दृष्टि आत्मविकास को और मानवीय बनाती है। इस चरण में जीवन के प्रति आभार और विस्मय की भावना गहरी हो जाती है। साधारण क्षणों में भी अर्थ दिखाई देने लगता है। आत्मविकास सिखाता है कि जीवन का सौंदर्य बड़े घटनाक्रमों में नहीं, बल्कि साधारण पलों की सजग अनुभूति में छुपा है। इस चरण में व्यक्ति ये भी अनुभव करता है कि नियंत्रण छोड़ने से कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति मिलती है। जब वो प्रवाह के साथ चलना सीखता है, तब संघर्ष कम होता है और सहजता बढ़ती है। आत्मविकास का ये स्तर व्यक्ति को विनम्र बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है और फिर भी सब कुछ अपने स्थान पर अर्थपूर्ण है। इस चरण में निर्णय लेने की प्रक्रिया भी सरल हो जाती है, क्योंकि निर्णय अब भय या दबाव से नहीं, बल्कि स्पष्टता से लिए जाते हैं। आत्मविकास का ये स्तर भीतर गहरी स्थिरता और शांति की अनुभूति कराता है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। इस 9वें चरण का सार यही है कि आत्मजागरूकता और साक्षी भाव के माध्यम से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के अधिक निकट पहुंचता है और जीवन को अधिक सहजता और गहराई से जीने लगता है।
जब आत्म जागरूकता और साक्षी भाव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं, तब आत्म विकास की यात्रा पूर्णता और समेकन की ओर पहुंचती है, क्योंकि अब व्यक्ति अपने भीतर विकसित हुई सभी सीखों को एक साथ जीने लगता है। इस चरण में जीवन किसी संघर्ष या सिद्धि की दौड़ नहीं, बल्कि एक सजग अनुभव बन जाता है। व्यक्ति अब स्वयं को बदलने के दबाव में नहीं, बल्कि स्वयं के साथ सामंजस्य में जीता है। आत्मविकास का ये स्तर ये समझ देता है कि पूर्णता का अर्थ दोष रहित होना नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण अस्तित्व को स्वीकार करना है। जब व्यक्ति अपनी शक्तियों और सीमाओं दोनों को समान शांति से देख पाता है, तब भीतर कोई विरोध नहीं बचता। इस चरण में जीवन के प्रति भरोसा गहरा हो जाता है। ये भरोसा किसी परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर होता है। आत्मविकास सिखाता है कि जब नियत स्पष्ट और कर्म ईमानदार हों, तो परिणाम अपने आप अर्थपूर्ण हो जाते हैं। इस स्तर पर व्यक्ति अपने जीवन को एक निरंतर बहती धारा की तरह देखने लगता है, जहां हर मोड़ आवश्यक होता है। इस चरण में अहंकार का स्थान विनम्र आत्मविश्वास ले लेता है। व्यक्ति जानता है कि वो मूल्यवान है, लेकिन विशेष सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं। ये स्थिति भीतर गहरी शांति लाती है। आत्मविकास का ये चरण व्यक्ति को सरल बनाता है। अब दिखावा, तुलना और प्रमाण की आवश्यकता कम हो जाती है। जीवन की प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं और अनावश्यक बोझ अपने आप छूटने लगते हैं। इस चरण में सेवा और योगदान स्वाभाविक हो जाते हैं। व्यक्ति किसी पहचान के लिए नहीं, बल्कि आनंद के लिए योगदान देता है। दूसरों की सहायता करना अब कर्तव्य नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति बन जाता है। आत्मविकास सिखाता है कि जब भीतर संतुलन होता है, तब बाहर करुणा स्वतः बहती है। इस चरण में संबंधों में भी सहजता आ जाती है। अपेक्षाएं कम और स्वीकार्यता अधिक होती है। व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है और स्वयं को स्पष्ट रखने पर ध्यान देता है। इससे संबंधों में स्वतंत्रता और सम्मान बढ़ता है। इस स्तर पर जीवन की अनिश्चितता भय नहीं, बल्कि रहस्य लगने लगती है। आत्मविकास का ये बोध देता है कि हर प्रश्न का उत्तर जानना आवश्यक नहीं, कुछ अनुभव केवल जीने के लिए होते हैं। इस चरण में व्यक्ति समय को लेकर भी शांत हो जाता है। न अतीत का बोझ भारी लगता है और न भविष्य की चिंता हावी होती है। वर्तमान क्षण में टिके रहने की क्षमता स्थिर हो जाती है। आत्मविकास का ये स्तर व्यक्ति को आंतरिक आनंद से जोड़ता है। ये आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि भीतर की पूर्णता से उपजता है। इस आनंद में हल्कापन होता है, गंभीरता नहीं। जीवन अब बोझ नहीं, बल्कि उत्सव जैसा प्रतीत होने लगता है। इस चरण में व्यक्ति ये भी समझता है कि आत्मविकास कोई समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि जागरूक जीवन जीने की शैली है। हर दिन नया है और हर अनुभव नया शिक्षक। ये समझ जीवन को ताजगी देती है। आत्मविकास का अंतिम सार यही है कि स्वयं को ठीक करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वयं को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब ये स्वीकार्यता गहरी हो जाती है, तब जीवन अपने आप संतुलित, अर्थपूर्ण और शांत हो जाता है। यही वो अवस्था है जहां आत्मविकास साध्य नहीं रहता, बल्कि जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाता है।